तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है यहाँ पर, जो कि एक इंटर स्कूल लेवल पर ही चल रहा होता है। इंटर स्कूल लेवल के सारे बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं, लेकिन जो इसमें सारे ऑडियंस जो रहते हैं वो सिर्फ एक बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जो कि जिसका जर्सी नंबर रहता है 10। वो सारे बोल रहे होते हैं कि देखो जिसका जर्सी नंबर 10 वो कितना अच्छा खेल रहा है, क्योंकि उसका जो स्किल्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का रहता है एक स्कूल लेवल के किड के हिसाब से। तो उस लड़के का नाम रहता है एओ आसी, हम लोग उसको सिर्फ आसी बोलेंगे। तो फुटबॉल मैच जब चल रहा होता है उसके बीच में ब्रेक होता है। उस ब्रेक में मैंने दिखाया जाता है कि जो आसिफ रहता है वो पानी पी रहा होता है, तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उसे बोलता है तुम तो मुझे नहीं पहचाने, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों ग्रेड स्कूल में एक साथ में थे और तुम तो वहाँ पर कुछ खास थे नहीं फुटबॉल में, लेकिन तुम्हें यहाँ देख के तो लग रहा है कि तुम शायद कुछ अच्छे इंप्रूव कर गए हो, तभी तो फुटबॉल मैच में खेल रहे हो उस अच्छे खास लेवल पर। तो तभी उसका दोस्त जो रहता है अचानक से उसके सारे दोस्त की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि वैसे भी तुम तो सिर्फ अकेले खेलो, तुम्हारे सारे प्लेयर्स ऐसे ही बिना काम के हैं, वो सिर्फ एक तरह से डमी है जो जिनको तुम नचा रहे हो और वो सिर्फ नाच रहे हैं। तो ऐसी कुछ बेइज्जती करते रहता है। तभी ऑडियंस के बीच में हमें दिखाया था ये, तो उसकी मॉम जो रहती है वो भी ऑडियंस में बैठी रहती है और वो बोलते हैं कि स्कूल लेवल मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस नहीं आई है। तो उसकी मॉम ऐसी बात करते रहती है। तभी दिखाया जाता है कि आशी जो रहता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आता है, उससे एक जोरदार सर से उसके सर पर मारता है। तो फुटबॉल मैच के रूल के हिसाब से, फुटबॉल मैच के रूल के खिलाफ बेसिकली उसको एक रेड कार्ड मिल जाता है और वो गेम से बाहर हो जाता है। टीम रहती है वो हार जाती है। तो आशी को लगता है कि सारी की सारी उसकी गलती है, इसी के लिए वो एक राउंड पर चल जाता है जहाँ पर जॉगिंग करता है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक। तो आशी जो रहता है वो एक राउंड लगा ही रहा होता है, तभी एक आदमी उसके सामने आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम और कितने राउंड लगाओगे, तुम ऑलरेडी 3 घंटे तक ऐसे ही लगातार दौड़ रहे हो, अब तो रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आशी बोलता है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो यही तो वो आदमी बोलते ही रहता है कि आशी इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वहीं पर गिर जाता है। तो उसके बाद जब शाम हो जाता है तो आशी जब उठता है तो वो देखता है कि वो वहाँ बेंच पर पड़ा हुआ है। तो वो सोचता है कि शायद से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए मैं यहाँ लेट गया। तो वो जो देखता है कि वहाँ दीवार पर कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो नीचे झुक के देखता है तो वहाँ पर वो आदमी वहाँ फुटबॉल खेल रहा था और आशी उसके स्किल्स को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसकी जो एक्यूरेसी थी और उसके साथ बॉल को होल्ड करने की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की। तो आशी देख के बोलते हैं आखिर तुम हो कौन यार, तुम्हारी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे है। उसके बाद वो जो आदमी रहता है आशी को नीचे बुलाता है और उसे बताता है कि तुम जो फुटबॉल मैच जो खेल रहे थे, मैंने पूरा फुटबॉल मैच देखा वहाँ पर ऑडियंस बन के, और मैं ये तो मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ईगो है जो कि तुम्हारे एक फुटबॉल प्लेयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसे उसकी कमियां बताता है और उसे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी बनाने बताता है। तो वो आदमी जो रहता है आशी को बहुत कुछ समझाता है और उसे ट्रेन करने लगता है और उसे नए नए स्किल्स बताता है कैसे कैसे करना, उसे प्रैक्टिस करने के लिए बोल देता है कि तुम यहाँ प्रैक्टिस करो। तो वो उसको प्रैक्टिस करते हुए तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। उसके फिर दिखाया था कि उसके घर पर उसकी मॉम और उसके जो बड़ा भाई जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन मार चुका रहता है कि आगे आशी अब तक गया कहाँ हूँ, अब तक घर नहीं आया, जिसके कारण वो उसको ढूंढते हैं। उसके जो दोस्त सब रहते हैं उसको भी लोग फ़ोन करते हैं कि क्या उन लोगों को पता है आशी कहाँ पर है। तभी आशी प्रैक्टिस करता, तभी उसके जो वो आदमी जो रहता है वो उससे आशी से पूछता है कि एक तरह का मैप बनाता है ग्राउंड पर ही कि देखो एक प्लेयर ऐसे, एक प्लेयर ऐसे, एक प्लेयर ऐसे, तो तुम आखिर गोल कैसे मारोगे। वो उससे सिर्फ डायरेक्टली पूछता है, लेकिन आशी जो रहता है पूरे फुटबॉल मैच का एकदम एग्जैक्ट हर एक प्लेयर का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पर मैप कर देता है। तो मतलब कि लगभग जो प्लेयर जैसा था वैसा ही वहाँ पर एकदम प्लॉट कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो इसको देख के वो आदमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, क्योंकि ये सारे लगभग 22 प्लेयर के एग्जैक्ट पोजीशन याद कर पाना लगभग नामुमकिन है उस गेम में। ये जो रहता है आशी की ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए बोलता है कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ। तो वहाँ जाके बेंच पर बैठ जाता है और अपने सोचते रहता है। तभी यहाँ पर दूसरा सीन दिखाया था जहाँ पर उसके मॉम जो उसकी ढूंढ रही होती है आशी को। तो उसके घर पर एक बच्चा आता है जो कि आशी को उस टाइम जो ग्राउंड में जो काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब ह्यूमिलेट किया था, काफ़ी उसको बेइज्जती किया था, वो उसके घर पर आता है और वो उसके पेरेंट्स भी आते हैं। तो वो आशी की मॉम जो रहती है उस सबको अंदर बुलाती है, वो तो इन लोगों को पहचानती नहीं है। तो वो जो लड़का रहता है वो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जो है ये आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता है। तो बच्चा उस सबको सारी बात बताता है, फिर बताता है कैसे उसने उन लोग के प्लेयर की बेइज्जती की, उसके बाद वो उसने उसकी मॉम को भी बेइज्जती की। फिर इस सीन में जहाँ पर आशी प्रैक्टिस कर रहा था तो आदमी जो रहता है वो आशी के पास जाता है और उसने बताता है कि वो टोक्यो सिटी का एस्पिरेंट FC यूथ जो फुटबॉल क्लब जो रहता है उसका वो मैनेजर है, उसका नाम है फुकुदा ताचिवा। वो उसे अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए बोलता है कि तुम हमारे क्लब में ज्वाइन करो
और फिर हम लोग तुम्हें एक वर्ल्ड चैम्पियन तक बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा उसे मोटिवेट भी करता है। तो फिर वो उसे एक फॉर्म देता है कि तुम इसे जाके घर पर जाके आराम से पढ़ो, अपने अपने मॉम और डैड से बात करो, अपने फैमिली से बात करो और जाके इस पर साइन कर के हम लोग को दे देना। तो वो उससे पैकेज को लेकर घर पर जाता है, फिर उसकी मॉम को दिखाता है। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा एज का ही है लगभग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम एज का है। उसकी मॉम चाहती नहीं कि वो उसे अकेले इतना दूर भेजी, और उसको काफ़ी ज़्यादा खर्च भी है उसको रहने पर, खाने पर। तो इसके लिए उसकी मॉम उसको काफ़ी ज़्यादा मना कर देती है। तो इसी कारण से वो उस फुटबॉल क्लब में नहीं जा पाता है। लेकिन फिर एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसका एक बड़ा भाई जो रहता है उसे रोकता है, उसे बोलता है कि देखो, मैं भी एक फुटबॉल चैम्पियन बनना चाहता, लेकिन कुछ कारण से मैं वो नहीं कर पाया। उसका बड़ा भाई उसको समझाता है। फिर थोड़ी देर उसको समझाने के बाद उसे एक लिफाफा देता है एक तरह से। उसे बोलता है कि इसमें वो सारे पैसे जो कि तुम्हें ज़रूरत पड़ सकते हैं वहाँ पर जाने के लिए। उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम जाओ, जाके खेलो। तो उसको बड़ा भाई तो काफ़ी उसको, तो फिर वो अपनी मॉम को नहीं बताता है। तो वहाँ पर तो उस फुटबॉल क्लब में जाकर ज्वाइन करने के लिए चल जाता है। तो यार अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और इसका अगला पार्ट चाहिए तो उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।